हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट टाइम हमने ग्रुप 16 कंप्लीट कर दिया था। ग्रुप 16 कंप्लीट किया था। ओजोन पर हमने नोट लिखा था, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, जो वेजिटेबल कलरिंग वेजिटेबल मटेरियल है उनको कलरलेस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली, हाँ जी, हैलोजन फैमिली होगी। फटा क्लाउड, बारिश आई, याद कर सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का वो होता है 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होगा 35 और जो आयोडीन है एटॉमिक नंबर होता है 53। क्लियर? 53 एटॉमिक नंबर होता है आयोडीन। तो हम करते हैं इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी हम ट्रिक से कर रहे थे। ग्रुप 16 में भी हमने किया था, ग्रुप 15 में भी हमने किया था। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्लोरीन की हीलियम, हाँ जी, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास बचते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन। 2s2 2p5। ठीक है, हीलियम 2s2 2p5। ठीक है, ब्रोमीन की हम करते हैं 35। ब्रोमीन की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं नोबल गैसेस रीना, नीना और करीना, जीते रहना। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2, 8 का डिफरेंस 10, 8 का डिफरेंस 18, 18 प्लस 18 का डिफरेंस 36, 18 का डिफरेंस 54, नेक्स्ट 32 का डिफरेंस, तो ये आया 86। इसका एटॉमिक नंबर होगा। 8 का डिफरेंस हमने क्यों दिया? s और p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन। sp ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है। sp d ऑर्बिटल, sp d ऑर्बिटल, sp d एंड f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर हम एक सीरीज लिखते हैं ns, राइट में np, लेफ्ट n-1d, n-2f। ठीक है, सीरीज लिखते हैं। जैसे हमें निकालना है ब्रोमीन का। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 35 होता है। एटॉमिक नंबर होता है 35, तो 35 लाई करेगा 18 और 36 में। यहां से n की वैल्यू हम देखते हैं, 18 तक तो 3 है n की वैल्यू। 18 से आगे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए होगी 4, n = 4। हाँ जी, तो हम लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन जिसके पास है 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 35 माइनस 18, हाँ जी, 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं s ऑर्बिटल में। ठीक है,
तो मैं लिख सकता हूं 4s2, 15 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने s शेल में दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है, s, p एंड d। तो d ऑर्बिटल से लेकर लेफ्ट टू राइट मैं इलेक्ट्रॉन पुट करता चला जाऊं, ठीक है। n-1 मींस 4-1 3d, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं d में 10, ठीक है। 10 माइनस कर दो, इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5, ठीक है। लेफ्ट टू राइट पुट करने हैं तो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट आती है p ऑर्बिटल, p में मैं जो 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको पुट कर देता हूं, ठीक है। तो हमारी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनी है R1 3d10 4s2 और 4p5, ठीक है। तो इस तरह से हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। हाँ जी, हैलोजेंस है बकनोफ ने, मैं लिख लेता हूं सबसे पहले। एटॉमिक नंबर होता है 5, बोरॉन का 6 7 8 9 10। अलोंग द पीरियड अगर मैं बात करता हूं, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। और अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूं, इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या मैं बोल सकता हूं Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा। Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीज होगी। और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो रेडियाई कम होगी, ठीक है, रेडियाई कम होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, या एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ती हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होंगी तो इसका मतलब जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हैलोजेंस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। हैलोजेंस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हैलोजेंस के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7, तो वो क्या करेंगे, उनको ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन की टू कंप्लीट देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इट इजिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, इट इजिली एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो टेंडेंसी है लूज करने की वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की ज्यादा होती है। तो मैं लिख सकता हूं टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज लेस। जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो कम हो जाती है, और अगर टेंडेंसी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की तो ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन दूर लाई करता है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और अगर वो दूर लाई करता है न्यूक्लियस से तो जो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो ज्यादा हो जाती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जो हैलोजेंस है उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजेंस है 7 electrons in their outermost shell, in their outermost shell, इनके outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब इनको नीड होती है, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनको नीड होती है 1 इलेक्ट्रॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इजीली एक्सेप्ट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। लेकिन डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करता हूँ, डाउन द ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है तो उसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कम नेगेटिव होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव होती चली जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। हालांकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होगी, किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका होता है लेसर साइज, फ्लोरीन का लेसर साइज होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती है। क्लियर? एग्जिबिट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बहुत ज़्यादा रिपल्शन आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन जो क्लोरीन है उसका है लार्जर साइज, उसका साइज ज़्यादा होता है, और साइज ज़्यादा है तो और उसके पास एंड प्रेजेंट होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, उसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो क्या करता है, इजीली एक्सेप्ट कर लेता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी। क्लियर है? और उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। तो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा वो होगा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, ये एग्जैक्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि छोटा साइज होता है और हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो हैलोजेंस क्या होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, स्मॉलर साइज होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस इज हाई। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ती है, साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन दूर लाई करता है न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, हैलोजेंस की ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।